सिंह राशि वालों, आपको सुनने को मिल रहा होगा कि शनि का मार्गी होना, सीधा होना आपके जीवन में बड़ी उपलब्धियां देने जा रहा है। गुरु का वक्री होना, मार्गी होना, शुक्र बुध का गोचर 2025 में सिंह राशि वालों के लिए एक बेहतरीन परिणाम देगा। आपकी राशि के स्वामी सूर्य का नीचस्थ राशि से निकल करके अपनी अनुकूल राशि में प्रवेश करना, तो क्या ये गोचर 2025 में सिंह राशि वालों के लिए बेहतरीन परिणाम देगा? तो जी हाँ, ये 100% सत्य है। लेकिन एक ग्रह आपकी कुंडली में ऐसा विराजमान होकर बैठा है नवंबर लास्ट 2024 से जुलाई 2025 के बीच कि आपकी लाइफ में, जीवन में बड़े उथल पुथल लेकर के आ रहा है और वो उथल पुथल करने की क्षमता रखता है। देखिए, हम सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु और सबसे ज्यादा हम शनि और राहु की बात करते हैं। लेकिन एक प्लेनेट ऐसा है, केतु ग्रह, जिसकी हम कभी चर्चा ही नहीं करते, जबकि ये हमारे प्लेनेटों में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। हालांकि ये छाया ग्रह में आता है, लेकिन आपको नेम, फेम, ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जाने की ये क्षमता रखता है, मतलब वर्चस्व रखता है। केतु देव जिसकी नैया पार लगा देते हैं, वह कभी अपनी लाइफ में ना गिरता है ना हारता है। जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं, और जब ये छीनने पर आते हैं तो ये खून के आंसू तक निकलवा देते हैं। मतलब एक मुहावरा है, मतलब आंसू तक निकलवा देते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जिस पर भी केतु की दशा चल रही है तो उसकी लाइफ में उठापटक ही देते ही हैं। मतलब उस दौरान उनको काफी उठापटक देखने को मिलती ही है, उस इंसान से संभला तक नहीं जाता। सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह केतु का नक्षत्र परिवर्तन है। अपने हस्त नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसे छोड़ करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे 20 जुलाई 2025 तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में बटा हुआ है। ये बुध और सूर्य की एनर्जी को लेने वाले हैं। 18 मई 2025 को ये बुध के प्रभाव में होंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट, परिणाम आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जब ये सूर्य के प्रभाव में आएंगे तो रिजल्ट में इनके मतलब अलग परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। आप सभी को पता है कि राहु केतु हमारे सौर मंडल में स्थान नहीं रखते, मतलब ये मेन प्लैनेटों में नहीं गिने जाते, शुभ प्लैनेटों में ये नहीं आते, क्योंकि ये एक छाया ग्रह है। फिर भी इनका प्रभाव हमारी लाइफ पर, हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में आती है। ये भाव हमारी नौकरी, प्रोफेशनल लाइफ, स्ट्रगल, चुनौतियों का होता है। कन्या में आकर केतु आपको मतलब नौकरी में प्रमोशन देंगे, कंसल्टेंसी फील्ड में, शिक्षा, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं तो वहां आपको मतलब ये नेम फेम देंगे। जब ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे तो ये आपको पंचम भाव का फल देंगे। देखिए, कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। केतु मोक्ष यानी मोह, मतलब हर चीज से मोह का छूट जाना। इस गोचर का लाभ किन लोगों को देखने को मिलेगा? जिन पर केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही होगी, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, बैंकर, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, फाइनेंसर हैं, मीडिया से जुड़े हैं या आप स्पिरिचुअल से जुड़े हैं, तो उनको इस गोचर में विशेष लाभ होगा। ये बहुत जरूरी है ये जानना कि आपकी अपनी कुंडली में, आपकी अपनी हॉरोस्कोप में केतु की क्या पोजीशन है। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी, मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी मेन गोचर होते हैं वो सब हमारी चंद्र कुंडली पर होते हैं। यानी कि जो आपकी जन्म की राशि, जो आपका प्रारब्ध है, जिस कर्म के अनुसार आपको जो राशि मिली है वो चंद्र राशि होती है, उस पर बहुत ही सटीक रिजल्ट बैठते हैं। केतु जो है राहु से बिल्कुल विपरीत फल देते हैं। राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसको अपने जैसा बना लेते हैं, लेकिन केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका फल वो ले लेते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में इनको शुभ ग्रह माना गया है। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदियों पर पहुंचाने की, मतलब ये ताकत रखता है। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से डिटैच करवा देते हैं। केतु मोक्ष का कारक माना गया, आकस्मिक घटनाओं का कारक माना जाता है। केतु त्याग के, डिटैचमेंट, अलगाव के कारक होते हैं। केतु आध्यात्मिक धर्म के कारक होते हैं। जिनकी पत्री में गुरु का केतु से संबंध या शुक्र केतु का संबंध या गोचर में या गुरु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हो या दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, तो वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। जिसको पाने की मतलब उसको इच्छा होती है वह पूर्ण होती है। और जब केतु अशुभ अवस्था में होते हैं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि आपकी पत्री में केतु अशुभ है और आपको अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं?
तो देखिए आपको स्किन, चर्म रोग प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन या आपकी बीमारी डॉक्टर की समझ में नहीं आएगी, संतान उत्पत्ति में बाधा, नसों में प्रॉब्लम, सिर के बालों का उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, ये सब अशुभ केतु के लक्षण है। या बॉडी के किसी भी पार्ट में औजार का लगना या ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना, सर्प का काटना या दवाई का रिएक्शन कर जाना। केतु पुत्र प्राप्ति के भी कारक होते हैं। अशुभ केतु आपको बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में समय निकलवाता है। अपनी संतान का सुख नहीं प्राप्त होता, नौकरी का लंबे समय तक ना लगना, आपको भलाई ना मिलना, जॉब में, कार्य क्षेत्र में आरोप का लगना, तो समझ लीजिए कि केतु आपके खराब रिजल्ट फल दे रहा है। ये सिंह राशि के जातकों की कुंडली है। केतु का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव, सेकंड हाउस यानी धन के भाव में है। सेकंड हाउस धन का, सेविंग का, संचित धन का, आपकी वाणी का, और जो खाने का शौक देखा जाता है ना, वो भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। तो आपके भोजन का शौक पैतृक संपत्ति का होता है। वाणी, बोलने की कला परिवार का होता है। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित कार्यों को अगर आपने समझ लिया, उसी के अनुरूप यदि आपने कार्य किया, तो वह ग्रह आपको मतलब सब कुछ देगा आप जो पाना चाहते हैं। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, तो धन से अलगाव डिटैच करेंगे। किस तरह से डिटैच करेंगे? आपको धन के प्रति मोह मतलब आपका खत्म हो जाएगा। अब आप धन के प्रति सोचना छोड़ देंगे। देखिए, अगर आपने केतु के इस संकेत को समझ लिया, अगर ये बात समझ ली कि आपके धन के भाव में केतु का गोचर है और आपने धन के पीछे भागना छोड़ दिया, तो केतु देव आपको धन देंगे और काफी धन देंगे। और यही धन अगर आपने धर्म, दान, पुण्य, चैरिटी पर लगाया, लोगों की मदद करने के लिए लगाया, इस्तेमाल किया, तो केतु देव मतलब आपको बेहतरीन रिजल्ट परिणाम आपको देंगे। देखिए, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि दूसरे भाव में बैठे हैं केतु, और आपसे ये कह रहे हैं कि यदि ये धन सही जगह इस्तेमाल किया गया तो हर इच्छा की पूर्ति आपकी करेंगे केतु देव। यदि आप केतु के इशारों को, संकेत को समझ गए कि केतु आपको यही मोह छोड़ने के लिए कह रहे हैं धन के प्रति, यदि आप केतु के इशारों को, संकेत को समझ गए कि केतु आपको यहाँ मोह छोड़ने के लिए कह रहे हैं मतलब धन के प्रति, यदि आपकी अपनी हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस में धन भाव में अगर केतु बैठे हैं और आप कंजूस प्रवृत्ति के हुए धर्म कर्म में नहीं लगाते हैं उस धन को, तो यहाँ केतु आपसे धन को छीन लेंगे। अब आप मुझसे कहेंगे कि हमारा तो सेकंड हाउस में केतु बैठा है, हमें तो ऐसा कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ये कब रिजल्ट या तो आप पे केतु की दशा आ जाए या महादशा आ जाए, ये सूक्ष्म अंतरदशा में आ जाए, तो ये आपके साथ डेफिनेटली ये करेंगे। सेकंड हाउस का केतु आपको आपके घर से थोड़ा सा दूर करता है, मतलब आपका मन इस दौरान अपने घर से मतलब हटेगा। लेकिन यही केतु आपको रिसर्च के क्षेत्र में साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, गूढ़ विद्याओं, रहस्यों का ज्ञाता भी आपको बना सकता है। यहाँ पर बैठे केतु की दृष्टि आपकी कुंडली के 8वें भाव पर पड़ेगी और ये केतु का पसंदीदा पक्का घर होता है, क्योंकि 8th हाउस गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्य का, तंत्र मंत्र, रिसर्च का, ज्योतिष का, और केतु भी रहस्य में प्लेनेट है। केतु की रुचि अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, तो यहाँ केतु का गोचर आपको विशेष लाभ देगा। खास तौर से यदि आप इन क्षेत्रों से मतलब जुड़े हैं तो केतु आपको जबरदस्त लाभ देंगे। आप स्वयं महसूस भी करेंगे कि आपकी रुचि, रुझान इन क्षेत्रों की तरफ मतलब कि बढ़ रहा है इस दौरान। केतु आपकी कुंडली के धन भाव सेकंड हाउस में, तो 8th हाउस में ठीक सामने राहु का गोचर होगा और राहु आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्त करा देंगे। सेकंड हाउस ससुराल पक्ष का भी होता है, तो ससुराल पक्ष से आपको लाभ दिलवा सकते हैं। राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेशों से भी आपको जबरदस्त लाभ दिलवाएंगे राहु देव इस गोचर में। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। 8वां भाव दुखों का, कष्टों का, परेशानियों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावट का होता है, तो इन चीजों से आपकी दूरी बना देंगे, आपको डिटैच कर देंगे। आपके जीवन में जो कष्ट परेशानियां चल रही थी उनसे मतलब अब आपको राहत देखने को मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र, कैरियर में जो रुकावट आ रही थी उनसे आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, विदेश जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन उनको जो मेडिकल फील्ड से हैं, केतु का गोचर विशेष लाभ देने वाला है। और यदि आपकी हॉरोस्कोप कुंडली में केतु अच्छे नहीं हैं तो आपको केतु के उपाय यहाँ जरूर करने पड़ेंगे। केतु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के 6th हाउस
छठे भाव पर, कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। तो आपकी लाइफ जीवन में चल रहे संघर्षों का, आपके जीवन में चैलेंज का, चुनौतियों को दर्शाता है। छठे भाव में केतु की दृष्टि, और केतु जो है डिटैचमेंट के कारक हैं। तो केतु आपको क्या करेंगे, ऋण से मुक्त करेंगे, या आपके मतलब ऐसे साधन बनाएंगे कि मतलब आप पर ऋण उतर जाए। वैसे 6th हाउस में जब केतु होता है, या मतलब केतु की दृष्टि होती है, तो या तो उन व्यक्तियों पर, जातकों पर कर्जा होता ही नहीं है, और यदि होता है तो किसी कारण से यदि हो जाए तो आप अपने कर्जे को उतार लेंगे। केतु के यहाँ होने से आपके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। आपको लगेगा कि ये जो मेरा मित्र है, बस वही आपको पीठ पे छुरा भोंकेगा। इस चीज से आपको विशेष सावधान रहना है। 6th हाउस का केतु आपकी इंट्यूशन पावर को इस दौरान बढ़ा देंगे। तो आपकी कुंडली में केतु अच्छे हैं यदि, तो आपकी जो ये इंट्यूशन पावर के बल पर आप अपने गुप्त शत्रुओं को जो है इस दौरान पहचान लेंगे और उनसे फिर दूरी बना लेंगे। 6th हाउस का केतु, या 6th हाउस में केतु की दृष्टि हो, तो आपको मतलब घर से दूर ले जाती है, किसी भी रूप में ले जाए, अच्छे में भी ले जा सकती, चाहे आप एजुकेशन के लिए विदेश चले जाएं, या विदेश में आप व्यापार कर लें, बिजनेस कर लें, नौकरी के सिलसिले में चले जाएं, और आप सेटल भी हो सकते हैं, ये सेटल भी करवाते हैं। छठा भाव संघर्ष, स्ट्रगल, चुनौतियों का होता है। केतु आपको आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को मतलब समाप्त करेंगे, और आपके जीवन की चुनौतियों, संघर्षों को अब वे समाप्त कर भी रहे हैं। केतु की नवम दृष्टि आपके कुंडली के 10th हाउस, 10th भाव पर पड़ेगी, जो कि आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है। यहाँ पर केतु आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें चल रही थी, उनसे मतलब इस दौरान आपको वो डिटैच करेंगे, यानी आपकी उनसे दूरी बना देंगे, और आपकी रुकावटें, परेशानियां समाप्त होंगी। 10th भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से कार्य क्षेत्र से भी एक अलग तरह की मतलब आप दूरी बना लेंगे। वो कैसे, मतलब ये है कि जो भी आप नौकरी, प्रोफेशन, व्यापार आप कर रहे हैं इस दौरान, उसमें मतलब आप परिवर्तन करने की नहीं सोचेंगे। केतु आपको परिवर्तन करने के लिए मतलब इस दौरान मना कर रहे हैं, और करना भी नहीं है आपको। देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, और हमें जो है उस टाइम कार्य को परिवर्तित नहीं करना होता, मतलब हमें अपनी जॉब कर रहे हैं तो उसको स्विच नहीं करना होता। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि दूसरा बिजनेस कर लें, या इसमें कुछ चीज बढ़ा लें, तो उस दौरान नहीं करनी पड़ती। हमें अपनी हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन को देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या हमें हमारा केतु ये आदेश दे रहा है कि हम उसको स्विच कर लें, छोड़ दें, या दूसरा कोई काम कर लें। तो प्लीज उसको जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि केतु परिवर्तन के कारक तो है, लेकिन कब, ये आपको कुंडली से चेक करना पड़ेगा। केतु ज्ञान के सागर है, और 8th भाव 8th हाउस पर इनकी दृष्टि है, जो कि रिसर्च का होता है। केतु का संकेत है कि 10th भाव से संबंधित अपने कार्य, व्यवसाय की बारीकियों को आप पहचाने और समझें, परिवर्तन ना करें, मतलब वहीं सुधार करें आप। केतु ये कह रहे हैं आपसे कि जहां आप कार्य कर रहे हैं उसी में आप मतलब इस दौरान इंप्रूवमेंट करें, कमियों को दूर करें। यदि आपने केतु की बात मानकर कर्म किया तो केतु आपको बुलंदियों, ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि केतु ऊंचाई के कारक होते हैं। केतु धर्म, अध्यात्म के भी कारक होते हैं, इसीलिए केतु को धर्म की ध्वजा कहा जाता है। आप जितना ज्यादा इस दौरान धर्म, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। तो यहाँ केतु का जो गोचर है वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आपको सिर्फ केतु के संकेत को समझना है और इस गोचर का लाभ उठाइए। जिसकी पत्री में केतु अच्छे होते हैं ना, जिन जातकों को आपने देखा होगा कि 48 की एज के बाद वो बहुत ही सुख, ऐश, आराम की जिंदगी जी रहे, मतलब उनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, तो समझ जाइए कि उनकी पत्री में केतु की स्थिति बहुत ही बेस्ट है। और जिन्हें 48 साल से ज्यादा परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो समझ जाइए कि उनकी पत्री में केतु की दशा खराब है, स्थिति खराब है। तो उपाय करते रहना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि उपाय एकदम ना करे जाएं, पहले से ही करके रखे जाएं तो बेस्ट रहता है। देखिए आपको ध्यान का रखना, ध्यान तो आपको रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि यदि मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है, हम छाता लेके गए, भीगेंगे तो फिर भी, लेकिन यह कि हमारा बचाव हो जाएगा। तो आपको केतु हमेशा 2 रास्ते दिखाएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट। तो शॉर्ट में दिखाएंगे कि पैसा 1 से 2 हो गया है, 1 का 2 हो गया है, या रिश्वत आपको मिल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक दिखाएंगे लॉन्ग, कि आपको मेहनत करनी है, कर्म करना है। तो अगर आप अपनी मंजिल पे कर्म करते हुए बढ़ेंगे, मेहनत करते हुए, तो आपको केतु इस दौरान सब कुछ देने का काम करेंगे।
तो यानी कि पहला तो ये कि आपको शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाना है, लालच में नहीं फंसना है। तीसरा, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है अपने अंदर, दुर्व्यसनों से इस दौरान बचना है। तो केतु आपको बिल्कुल भी माइनस नहीं करेंगे। और उपाय क्या करना है, जिनकी पत्री में केतु खराब है या अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो प्लीज उपाय को करके चलिएगा। उपाय क्या करना है कि दिव्यांग और जो अपंग बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उनकी सेवा कीजिए, किसी भी तरह से कीजिए, कोई टेंशन नहीं। एक जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं बाहर, उनको कुछ भी खाने को दीजिए, दूध दीजिए, ब्रेड दीजिए, रोटी दीजिए, वो आपकी इच्छा है। और आपके घर के आसपास कहीं बहता पानी है, तालाब है, तो मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां जा करके दीजिए। और एक आपको केले जो है आपको धर्म स्थान पे रख के आने हैं। अगर आप केले धर्म स्थान पे रख के आते हैं तो मतलब कि आप केतु को जो है धर्म स्थान में पहुंचा रहे हैं। जब आप केतु को गुरु के पास पहुंचा रहे हैं तो गुरु और केतु का बहुत अच्छी मित्रता है। केतु गुरु के अधीन होकर के काम करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। हालांकि लाल किताब में 43 डेज का है कि 3 केले आप रख के आइए, काफी टेंशन हटती है, अजमाया हुआ है वैसे मेरा। और नहीं तो आप बृहस्पति के दिन तो रखिए। और एक तिकोनी ध्वजा होती है ना, वो आप धर्म स्थान पर लगाइए। फिर देखिए आपको केतु क्यों नहीं रिजल्ट देगा, 100% रिजल्ट देगा। और जबकि सबसे ज्यादा ऊंचाई और बुलंदियों तक यही लेके जाता है और यही गिरा दे, और इसकी ही हम लोग बात नहीं करते हैं। देखिए केतु की तो कोई बात होती नहीं है, लेकिन केतु सबसे मेन प्लेनेटों में आते हैं। भले ही ये छाया ग्रह हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट देने का काम भी करते हैं। ये ऊंचाई और बुलंदियों तक यही लेकर के जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या राधे राधे लिखिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।